देखो अभी तक देखो, उधर मत देखो, ठीक है। नया चैप्टर है तुम्हारा एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम क्या बोलते हैं? एलसीएम फुल फॉर्म बताओ क्या है? इसे बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। और एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको? लघुत्तम समापवर्तक, क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक। समापवर्तक गलत तो नहीं लिखा? रा किस पे लगेगा? तापे लगेगा। ये शुद्ध वर्तनी, ठीक है। देखो एलसीएम क्या होता है बताओ, याद है किसी को एलसीएम? डेफिनेशन थोड़ी सी क्या होता है? एलसीएम होता है जो दिए गए नंबर से क्या हो, जो दिए गए नंबर से डिवाइड हो। लिस्ट तो छोटी छोटी हो सकता है, क्योंकि यहाँ छोटी छोटी अगर करोगे तो यहाँ पर एलसीएम होता है बड़ा, ठीक है। दिक्कत ये था, अगर पूरा डेफिनेशन लिखो तो लिख लो वह छोटी छोटी संख्या, ऐसे लिख लो, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। और एचसीएफ क्या होता है? थोड़ी डेफिनेशन आनी चाहिए इसकी, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, इसका काम है इतना। वह बड़ी से बड़ी संख्या, क्या होगा इसमें? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को क्या कर दे? विभाजित कर दे। दोनों में फर्क है, दी गई संख्याओं से विभाजित हो और दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे, ठीक है। संख्याओं को विभाजित कर दे, ठीक है। दोनों में फर्क है, भी समझ आ जाएगा एलसीएम एचसीएफ क्या फर्क है। ये डेफिनेशन लिखना हो इतना लिख लो जल्दी से। लाइट आएगी नहीं आएगी आज? एक एक टाइप के काफी सवाल करते चले आएंगे यहाँ पर और बढ़ते चले आएंगे, ठीक है। पहले रूल फिर सवाल, उसके फिर रूल फिर सवाल हिसाब से, और ऑप्शन से ज़्यादातर निपटाएंगे, ऑप्शन से, ठीक है। सवालों को ऑप्शन से निपटाएंगे पूरा एलसीएम एचसीएफ को, ज़्यादातर ऑप्शन से, ये ऑप्शन से ही निपट जाएगा पूरा। ये मिटा दें? अभी नहीं सर, करो, नोट करो जल्दी से। आपकी आवाज जा रही है? आंसर मतलब टेस्ट हुआ करेगा उसमें, तुम्हारी वीडियो शूट हुआ करेगी, मिटा दे। क्या हुआ? चलो इधर देखो, पढ़ लो, ठीक है, शांति से। देखो एलसीएम निकाल, देखो ये निकालो 15, 18 और 24 का एलसीएम, ठीक है। क्या होगा? ये पहले छोटा नंबर लेते हैं, कोई कई तरीके एलसीएम निकालने के, बचपन में सीखा होगा वो बताएंगे।
जो पहाड़ा पढ़ के निकालोगे वो भी बताएंगे और ऑप्शन से वो भी बताएंगे। ठीक है, ये मिटा दें इसको। और फैक्टर करके एलसीएम निकालते हो वो भी तरीका है एक। ठीक है, फैक्टर करके। देखो, एक तो ये सीखा होगा तुमने बचपन में 15, 18 और 24 का, ये वाला सीखा होगा। डिवाइड करते हैं 3 से 5 बार, 3 से 6 बार और 3 अट्ठे 24। अब 3 नंबर नहीं, कोई 2 नंबर कट रहे हैं, मतलब ये 2 नंबर कट रहे हैं किसी संख्या से, तो 2 से कट जाएंगे, काट दो। 5 ऐसे रहेगा, 2 3 6 और 2 चौका 8। अब भी कोई 2 नंबर कट रहे हैं, नहीं कट रहा है। अभी कोई 2 नंबर कट रहा है, किसी एक संख्या से नहीं कट रहा है। अब पता है, इन सबसे भाग करोगे, किसी और नंबर से कट रहे हैं संख्या, नहीं कट रहा है ना, तो हम ये क्या करते हैं, सबकी क्या कराते हैं, गुणा। इन सबकी गुणा करा देते हैं तो एलसीएम बन जाता है। एलसीएम क्या होगा, इन सबकी गुणा करा देंगे, 3 2 5 3 और 4। और एचसीएफ क्या होता है, जहां तक तीनों नंबर बराबर बराबर कटे। एचसीएफ क्या होता है, जहां तक तीनों नंबर बराबर कटे। देखो यहां तक जब हमने डिवाइड किया तो इसी से तीनों नंबर कटे थे, क्या उसके बाद तीनों नंबर कटे हैं, नहीं कटे हैं। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका, ये 3। ठीक है, ये बचपन में सीखा था वो चीज है। तो ये 5 के सबसे पहले समसंख्या से गुणा करो ताकि 0 बन जाए। ठीक है, 5 की समसंख्या से गुणा कराओ ताकि 0 बन जाए। 5 2 10 चौका 10 चौक 40 और गुणा कर दो 3 3 9। ठीक है, 9 चौक 36, कितना आ जाएगा, 360 एलसीएम। ये बचपन में सीखा था वो तरीका है। दूसरा फैक्टर वाला भी एक तरीका है। फैक्टर वाला तरीका ये है, देखो इसमें 15 को तोड़ोगे, 3 गुणा 5 छूटेगा, इसको तोड़ोगे 3 गुणा कितना, 3 3 9 3 18। ठीक है, इसको तोड़ोगे, छोटा छोटा तोड़ो, कितना हो जाएगा, 3 3 अट्ठे 24, 8 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, ये होगा। यहां से एलसीएम क्या लेंगे, सबसे पहले वो नंबर लो जो तीनों में कॉमन हो। क्या कॉमन है तीनों में, इसको ले लिया। फिर वो नंबर लो जो 2 2 में कॉमन हो। देखो ये और ये कॉमन है, हो गया। अब कोई नंबर कॉमन है किसी में, कोई इन 2 में कोई कॉमन है, इन 2 में कुछ कॉमन है नहीं है। अब ये सब ले लो, 5 यहां से, 3 यहां से, 2 यहां से, 2 यहां से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा। 5 दूनी 10, ठीक है 10 हो गया। 3 3 9 दूनी 18 दूनी 36, 36 दाम कितना, 360। ठीक है, ये फैक्टर वाला है एलसीएम निकालने का तरीका। फैक्टर करके निकालते हैं, पहले वो नंबर लेते हैं सब में कॉमन हो, फिर वो नंबर लेते हैं जो किसी 2 में दिख रहे हो। ठीक है, फिर जो बचते हैं वो सब ले लेते हैं, तो वो होते हैं एलसीएम। ठीक है, ऐसे वो होता है जो सब में कॉमन हो एक। वैसे ऑप्शन से करना दिखाएंगे, ऑप्शन से तुम्हें डिविजिबिलिटी रूल आते हैं, व्यवस्था के नियम तो आते ही हैं। आप व्यवस्था के नियम आने चाहिए, पूरा एलसीएम से वैसे निपट जाएगा। ठीक है, अभी समझा देंगे, व्यवस्था के नियम नहीं आते होंगे तो। ये इतना नहीं लगाना है, इसको बहुत इमरजेंसी में यूज करेंगे, ये वाला मेथड बहुत इमरजेंसी में, इसको वैसे नहीं करेंगे इसको कभी। ठीक है, इसको भी हम ना यूज ही नहीं करेंगे, इसको भी नहीं करेंगे। ठीक है, हम सीधा ऑप्शन यूज करेंगे। पहले मैं कुछ सवाल करा दूं फटाफट एचसीएम पे, लिख दूं, ऑप्शन लिखता जाऊंगा, देखना व्यवस्था के नियम आते तो फटाफट लगाते चले जाओ। क्योंकि एलसीएम देखो वो नंबर है जो इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा। देखो एलसीएम क्या होता है, जो सभी नंबर से क्या हो, डिवाइड हो, दिए गए नंबर से डिवाइड हो। देखो 15 से कट जाएगा एलसीएम, 18 से भी कटेगा और 24 से भी कटेगा। तो यहाँ सीधा डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे, व्यवस्था के नियम। अगर इससे कट जाए तो भी एलसीएम हुआ, इससे भी कट जाए या इससे कट जाए, तीनों से। हाँ, तो व्यवस्था के नियम लगाएंगे हम जो। अगर देखो यहाँ ध्यान से, दूसरा हमें निकालना है अगर 12, 15 और 30 का एलसीएम, तो एक तरीका और है, बड़े नंबर का। जब नंबर छोटा हो, अगर हम पहाड़ा पढ़ पा रहे हैं तो बड़े नंबर का ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि दिए गए सब नंबर से कट जाए। 30 से कम 30, क्या 30 15 से कटता है, अगर 12 से कटेगा, नहीं कटेगा। 30 दूनी 60, देखो 15 से कटेगा, 12 से भी कटेगा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा,
60। ठीक है, बड़े नंबर का ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि दिए गए सभी नंबर से कट जाए। ठीक है, तो कभी कभी ये लगाएंगे एलसीएम डायरेक्ट निकालने के लिए। हर जगह हर मेथड नहीं लगने वाला है, ये ध्यान रखना। ठीक है, समझ आ गया पहाड़े वाला? ये मिटा दें। चलो देखो, ये सवाल है, बताना पड़ा। अब देखो, पहले कुछ रूल समझ लो एलसीएम के। अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? अगर तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, मान लो ये ए और बी और सी क्या है? अभाज्य संख्या है, तो इनका एलसीएम क्या होगा? सीधा तीनों की गुणा। ठीक है, याद रखना। अगर सभी संख्याएं अभाज्य हैं तो तीनों क्या होगी? गुणा। अगर यदि ऐसा हो, जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं इसमें, जैसे 3, 5 और 7 तीनों अभाज्य संख्या हैं, तो इनका एलसीएम सीधा क्या होगा? तीनों की गुणा। 5 या 15 सत्ते 105। ठीक है, इतना समझ आया? यदि इधर देखो, यदि एक संख्या अभाज्य दी हो, यदि एक संख्या अभाज्य हो, मैं यहां सवाल ही लेता हूं सीधा, जैसे हमने ये ले लेते हैं 3, 4, 6, इनमें ये वाली एक संख्या अभाज्य है नहीं है? एक संख्या अभाज्य, तो सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। इन दोनों का एलसीएम, बड़े नंबर का पहाड़ा पढ़ लो, 6 दूनी 12, 12 हो गया। इनका एलसीएम 12 हो गया, तो सीधा हम इसकी सीधा इसमें गुणा करा देंगे। अभाज्य संख्या क्या कर देंगे? गुणा। तो 12 तियां, देखो एक मिनट, यहाँ नंबर थोड़ा सा मैं चेंज लूँ थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि ये नंबर उसमें मिल रहा है। ठीक है, अब लूँ, अब सही है, क्योंकि ये नंबर उसमें ये 3 उसमें मिल रहा था ना 6 में, इसलिए हो जाएगा। अब ये हमने 5 लिया, देखो पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे, फिर अभाज्य संख्या की सीधा गुणा करा देंगे, सीधा एलसीएम आ जाएगा। कितना? 60। ठीक है, तीनों का ऐसे नहीं करना है। जैसे बड़ा नंबर यहाँ दिया हो, देखो 11, देखो यहाँ 11 लिखा है ऐसे, और लिखा है 10 और 15। इनका एलसीएम निकालना है हमें डायरेक्ट। बताओ कैसे लेंगे इसका? इनका एलसीएम निकालना है, क्या करेंगे? अभाज्य संख्या सबसे पहले छोड़ देंगे हम, अभाज्य संख्या को छोड़ देंगे, अभाज्य संख्या को नहीं लेंगे। इन दोनों का एलसीएम 30 और इसकी गुणा करा दो, कितना आ जाएगा? 330। ठीक है, समझ आ गया क्या करना है? एक अभाज्य संख्या है तो क्या करना है, और इनमें दो अभाज्य संख्या है तो क्या करना है, वो भी दिखा रहा हूं यहाँ पर। यहाँ देखो तीनों अभाज्य संख्या है, अगर सभी संख्याएं अभाज्य है तो सीधा एलसीएम क्या होगा? गुणा। पहला रूल ये है। दूसरा ये है, अगर एक भी अभाज्य संख्या है, सबसे पहले दो अभाज्य संख्याएं जो नहीं है उनका एलसीएम निकालो, उसकी सीधा अभाज्य संख्या से गुणा करा दो एलसीएम। जैसे ये वाला, ये अभाज्य है, ये अभाज्य नहीं है, इनका एलसीएम जब 30 और 30 की सीधा इसमें गुणा करा दो, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, समझ आया नहीं कुछ? तीसरा देखो, मिटा दे इसको। सर वो इसको एक और करना। वो आपने पिछले बताया था। सभी बताएंगे, सभी बताएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? नहीं, वो पहले वाला तो ठीक है, पहले वाले में बताया था। अभी सभी बताएंगे। ये मिटाते हैं, वो साइड से काटते हुए चलते हैं, वो सब कराएंगे। ठीक है, इधर देखो, अगले दो अगर कोई भी यहाँ पर अगर लेते हैं हम, यहाँ पर 7 है, 11 है, और एक कोई दो अभाज्य, ये दो क्या है इसमें? आवाज ये दो अभाज्य है, ये क्या है? ये भाज्य है, ये भाज्य। अगर कोई भी दो अभाज्य संख्या होती तो भी एलसीएम क्या करते हैं हम? तो भी एलसीएम में क्या करते हैं हम? तीनों की क्या करते हैं? गुणा। तो भी एलसीएम में सीधा कर देंगे तीनों की गुणा। अगर दो अभाज्य संख्या होती तो भी तीनों गुणा कर देते सीधा। ठीक है, सीधा एलसीएम आ जाता है। ये सवाल डायरेक्ट एलसीएम वाले आते हैं अभाज्य संख्याओं से, तो इसमें ज्यादा बहस सोचना नहीं कि ऐसे लिख लिख के ऐसे करो। ठीक है, ये ऐसे लिख लिख के करो, ये नहीं करना है एग्जाम में इतना। जब पता है इसमें दो अभाज्य संख्याएं दिख रही हैं तो सीधा एलसीएम होगा तीनों गुणा। सभी अभाज्य संख्याएं तो भी तीनों गुणा, और एक अभाज्य संख्या है तो पहले उन दो का एलसीएम निकालो जो अभाज्य संख्या नहीं है, फिर उसकी अभाज्य संख्या में गुणा करा दो, सीधा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है ये सब कुछ इतना? अब मैं सवाल देता हूं, यहाँ पर ऑप्शन देता हूं, फटाफट विभाजता के नियम लगाते चले जाना, आंसर बता देना कि एलसीएम वो संख्या होती है सब नंबर दिए गए नंबर से क्या होती है? डिवाइड होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ऐसा देखना जो इनमें से किसी से एक से डिवाइड हो जाए, आंसर हो जाएगा सीधा। ये बता दें इधर वाला, तो एक काउंटिंग वाला पहाड़ा पढ़ने वाला एलसीएम मेथड है, और ये विभाजता वाले कुछ। दूसरा इधर देखो, अगर नंबर्स ऑफ 0 दिए हों, ठीक है, नंबर्स ऑफ 0 दिए हों
मतलब इकाई अंक पे 0 हूँ, इकाई दहाई सैकड़ा में, तो उनका एलसीएम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? ठीक है, उनका डायरेक्ट एलसीएम कैसे निकालेंगे? जैसे यहाँ लिखा है 40, 50 और 60, सब इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तीनों में से क्या निकाल लें हम? 0। बचा क्या है? 4, 5, 6। अब 4, 5, 6 का एलसीएम, 6 का पहाड़ा पढ़ लो। देखो अब देखो, ये 6 और 4 का 12, अब 12 पंजे, क्योंकि 5 अभाज्य संख्या है। ठीक है, सबसे पहले एलसीएम निकालने के लिए 0 उठा लेते हैं, जो भी है। अगर यहां दिया है 20, 30, 40, सबसे पहले ये 0 उठा लेंगे। एक 0 सब में से कॉमन हो जाएगा, एक 0 कॉमन आएगा तो बचे 4, 3, 2। इनका एलसीएम 4, 3 12, 4 दूनी 8, 3 से निकलेगा, 4, 3 12। ठीक है, कितना आ जाएगा? 120। ठीक है, तो 0 में एलसीएम निकालना बहुत आसान है, अभाज्य संख्याओं में भी एलसीएम निकालना आसान है। अभाज्य संख्या के सवाल बड़ा बड़ा देता है नंबर, तो डायरेक्ट लगा देना उसमें आंसर। सवाल इतने करा देंगे कि दिक्कत नहीं होगी कुछ। ठीक है, देखो पहला सवाल यहाँ लिखा है 22, विभाजक नियम आते हैं सबको, 11 का, 3 का, 9 का, 11 का, सबका आना चाहिए। अब देखो सवाल ठीक टिक होता चला जाएगा। देखो 22 है, 22, 24, कितना है? 22, 24, 48 और 16। 48 और 16 का एलसीएम बताना है। एलसीएम क्या होगा? ऑप्शन तुम्हारे सामने ये रखे हैं, एलसीएम तुम्हारे सामने ये है 48, 528, 48, 528, 64, 176। बताओ कौन सा कट रहा है? सीधा बताओ जल्दी से। 11 दिख गया किसी को? 11 दिखा? 11 से ये कटेगा, 11 से ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा 11 से? नहीं कटेगा, खत्म। ये एलसीएम है, और कुछ करना है? अरे 3 का लगा दो, 3 का रूल है, 3, 3 8 24, 3 का लगा दो, 1.5 सम, 5 2 7 8 15, ये 3 से कटेगा, 6 4 10 3 से, 8 4 12, ये 3 से कटेगा। दो 11 दिख रहा है, 11 से एकदम रूल बढ़िया है, इससे दिख रही संख्या है, तो जिससे अच्छा लगे काटने में वो ही लगा दो तुरंत। ठीक है, कोई सा भी इनमें से कोई सा भी ले लो, किसी का भी, मगर 11 का रूल एकदम ज्यादा दिख रहा है कि 11 संख्या कटने वाली नहीं है इसमें ज्यादा, इसलिए 11 का हमने तुरंत लगाया। ये करने लगोगे तो तुम पता तुरंत लगा पाओगे लगाना किसका रूल है इसमें। आगे है तो समझ आ गया ये कुछ? कौन सा इसका होगा? ये वाला। सीधा विभाजक नियम लगा रहे हैं और बड़े से बड़ा सवाल निपटेगा इससे। दूसरा सवाल है, बताना है 30 45, 30 40 और 45, इनका एलसीएम बताना है। ठीक है, तो ये आसान है निकालना, दिक्कत नहीं है। ऑप्शन तुम्हारे सामने है, ABCD 360, 5 5 54,115। बताओ 9 दिखा? 3 दिखा? कौन से ऑप्शन कट गए? अरे 3 दिखा, ये कट गया, ये कट गया, 2 कट गए। अब क्या दिखा है? 9 इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है। अब इसमें होगा कौन सा? कौन सा? ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, इतना भी बड़ा नहीं, इसका मल्टीपल ही होगा जाके, ये इसका मल्टीपल ही होगा जाके, ये 54,000 इसमें गुणा कराओगे, इसका मल्टीपल ही होगा जाके कुछ ना कुछ, तो ये वाला कट होगा, इतना बड़ा नहीं होगा। ठीक है, देखो 9 से कट रहा है, 9 से ये भी कट रहा है, 9 से ये भी कट रहा है, 4 से ये भी कट रहा है, और देखो 4 एकम 4, 1 4 3 12, 4 5 ये भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो इनमें इतना बड़ा नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे, क्योंकि इसका मल्टीपल ही होगा जाके ये। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है। देखो इसका एलसीएम कितना? 3 चौक 12 और 1 0, 120। अरे इन दोनों का 120 हो गया, और 120 का ऐसा पहाड़ा पड़ो 45 से कट जाए, 12 से थोड़ा सा और बड़ा होगा, 360 वाला होगा। ठीक है, इतना बड़ा नहीं जाएगा, 54,000। थोड़ा सा कॉमन सेंस भी काम करेगा कि 54,000 तो बहुत बड़ा हो गया, इतना थोड़ी जाएगा एलसीएम में। वो नहीं आने तो दिक्कत ही क्या है? क्या हुआ, समझ आया नहीं कुछ?
चलो देखो अगले देखो सवाल। देखो ये है 14, 21, 28। 14, 21, 28 का एलसीएम। मैं ऑप्शन दे रहा हूं तुम्हारे लिए, ठीक है, क्योंकि एलसीएम निकालना तो बचपन में सीख चुके हो, वो नहीं करना है, हमें टिक करना है ऑप्शन में। पहला ऑप्शन है 588, दूसरा है 7, तीसरा है 48, चौथा है 84। 588। बोलो कौन सा खत्म। देखो पहली बात, एलसीएम दिए गए नंबर से कभी छोटा होगा नहीं। देखो एलसीएम दिए गए नंबर से कभी छोटा नहीं होता है, छोटा होता है एचसीएफ। बाहर लिखा जरूर है एचसीएफ बड़ी से बड़ी संख्या, मगर एचसीएफ एक तरह से छोटा होता है, ठीक है, संख्याओं में छोटा होता है उससे। ये 7 तो इससे कट गया। अब बताओ क्या 21 से ये कटेगा क्या? अरे 21, अरे अगर यहाँ देखो, अगर इसमें से हम 7 ले लें, इसमें से 7 ले लें, क्या 7 से ये कटेगा? कटेगा 7 से? क्या ये कटेगा 7 से? नहीं कटेगा। क्या ये 7 से कटेगा? 7 तो 56 और 2 7 चौक 28। क्या ये कटेगा? 7 7 14 कट रहा है। अब हम कौन सा लगाएं बोलो? 3 का 8 4 12, 8 8 16 5 21, 8 4 12, 3 से कट रहा है। हाँ 28 वाला देखो, 28 के बारे में ये आता है क्या? कट रहा है ना 28 से। देखो 28 से कट रहा है, 28 कितना 3 बार 28 से कट रहा है। 21 चौक 84, 14 14 84। ये लेंगे, इतना बड़ा नहीं लेंगे, कट ये भी रहा है मगर ज्यादा बड़ा हो जाएगा ये, ठीक है। तो इतना बड़ा तक नहीं जाना है, जब तक तो उससे छोटा वाला मिल रहा है तो वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और नहीं तो इसमें देखो इसमें निकालने में कोई दिक्कत नहीं। देखो इसमें निकालने में दिक्कत इसलिए नहीं, इधर देखो ये 7 से कट रहे हैं, 7 में 14, 7 में 7 चौक 28 कट रहे हैं। अब देखो ये अब दो से तो कट रहे हैं, अब नहीं कट रहे हैं तो गुणा करा दो सबकी। 7 दूनी 14, दूनी 14 42, दूनी 84, ठीक है। इसमें निकालना बहुत आसान है। क्या व्यवस्था के नियम बता दें? हमारे यहाँ नियम लगा कहाँ रहे? व्यवस्था के हम लगा रहे हैं, हम तो डायरेक्ट डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ तो पहाड़ा पढ़ के डिवाइड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, रूल लगा रहे हैं कभी। देखो यहाँ रूल लगा रहे हैं कभी व्यवस्था के नहीं, सिर्फ पहाड़ा पढ़ के डिवाइड करके काट रहे हैं बस, रूल फिर भी नहीं लगा रहे हैं यहाँ पर। देखो ये सवाल है, देखना बड़ा, इसका एलसीएम देखना कितना बड़ा है। 15, 25 और 29। मैंने कहा था एक भी क्या दिख जाए, एक भी आवाज संख्या दिख जाए तो देखो ऑप्शन कितने बड़े हैं। कुछ तो ये देख के छोड़ देंगे कि हम इसको बाद में निकालेंगे, और वो वही गलती नहीं करना है। देखो ये है सब गड़बड़ हो गया। ABCD ये है, बताओ क्या करोगे? बोलो क्या है? ऑप्शन नहीं है, क्या कर रहे हो तुम लोग? सी वाला आएगा सर, सबसे बढ़िया, सी वाला सबसे बढ़िया। देखो 15 और 25 का निकाल लो, 29 का मन निकालो, क्योंकि 29 आवाज संख्या है, 29 आवाज संख्या, 29 का मन निकालो। और एक चीज और है, यहाँ 25 में क्या मिला? 5, और 5 से ये कटेगा क्या? 1 खत्म हो गया, 1 खत्म हो गया। 5 का रूल होता है इकाई 0 हो 5 हो तो 5 से कटता है। मैंने यहाँ 5 मिला तो ये नहीं कटेगा, ये ऑप्शन एक तो खत्म कर दिया कम से कम, ठीक है। 25 और 15 का, 25 का पारा पड़ो 15 से कटे, 25 दूनी 50, 15 से 25 नहीं 75 कट जाता है 15 से, और 75 और 29 की गुणा ही तो करना है केवल, और कुछ नहीं। या 3 का रूल लग रहा है, लगा दो 7 5 देखो 3 का लगा दो, 3 मिल रहा है यहाँ पर, 3 का लगा दो। 3 कटेगा, 5 2 7 कटेगा, नहीं कटेगा। 7 और 2 कटेगा, 5 1 6 कट जाएगा, ठीक है। 3 कटेगा, 3 से 3 कटता है, 7 2 कटता है, 5 कटेगा नहीं। कौन सा ऑप्शन? सी खत्म। क्या करना है गुणा करा के? गुणा करा के करना क्या है? ठीक है। देखो 3 का विभाजक नियम होता है अंकों का योग। अंकों का योग 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से कटती है। या अंकों का 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या 9 से कटती है। यहाँ में 3 मिला, यहाँ में मिला है 3। देखो 5 से एक ऑप्शन कट गया,
और हम यहाँ से 3 निकला, यहाँ से 3 निकला, और 3 का रूल है अंकों का योग, अंकों का योग 3 से कटा है तो कोई संख्या 3 से कटते हैं, अंकों का योग कर लो, 3 कटेगा, 3 से कटेगा, 5 2 7 कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, ये कट खत्म हो गया था 5 से। देखो 7 2 9 3 से कटता है, 5 1 6 3 से कटता है, ठीक है, मतलब ये 3 से कट रहा है पूरी संख्या। क्या ये 3 से, देखो 7 2 9 3 से कटता है, मगर 5 3 8 कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, तो ये की ऑप्शन है सी वाला, खत्म। ये बड़े बड़े सवाल ऐसे नहीं पढ़ते हैं जिनमें तुम बैठ के गुणा कराओगे बैठ के, वो नहीं करना है इतना, समझ आ रहा है कुछ, मगर बता दिया कभी, अगर इतना ये दिमाग ना लगा पाओ तो ये लगा सकते हो, इन दो का सबसे पहले निकालो और जो आए उसकी गुणा करा दो आवाज संख्या में, ठीक है। तो बड़ा सवाल लेके घबराना नहीं है, तुम सोचो कि इतना बड़ा एलसीएम दिया कैसे निकालेंगे बैठ के, वहां व्यवस्था का कमाल है जो फटाफट आंसर आ जाते हैं इससे। लिखा है 36 72 और 44 का एलसीएम, ऑप्शन तुम्हारे सामने है 220 110 144 और 108। बोलो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सी ऑप्शन सर। कौन? दो ऑप्शन देखते ही उड़क गए, पता कैसे लुढ़के, कैसे लुढ़के, पहले दूसरे वाले ऑप्शन कैसे लुढ़के बोलो, क्योंकि 0 तब बनता है 5 या 2 हो, इनमें किसी में 5 है नहीं है, 5 और 0 5 हो या सम संख्या हो तो भी का 0 बनाएगा। इनके पहाड़े में कभी 0 आएगा, इनके पहाड़े में कभी 0 आएगा नहीं आएगा इतना। तो अब डेट सम लगाना चाहो लगा दो, ये कितना 9 मिल रहा है, अरे 36 में 9 मिल रहा है, 2 2 4 1 1 2 4 4 8 1 9 8 1 9, 2 बच गए तुम्हारे पास, कितने बच गए 2। अब कौन, अब क्या चीज ढूंढो इसमें, क्या ढूंढ लें बोलो। और कुछ है? 8 का रूल देखो, 8 का रूल आ जाएगा, 8 का लगा दो, क्या ये 8 से कटेगा, 8 एकम 8 2 28 का आता है 8 बार नहीं आता है, खत्म। कौन सा बच्चा है ये ऑप्शन। ये जब घर पे प्रैक्टिस करोगे ना ये, तो ये वहां ऐसे काम करता है फटाफट रूल। स्टार्टिंग में तुम्हें थोड़ा दिक्कत होगी टाइम करने में, जब तक तुम खूब प्रैक्टिस कर लोगे जब लगाने में, ठीक है। सबसे पहले 9 का लगाया हमने, 9 से ये ऑप्शन खत्म, ये खत्म, ठीक है। 4 4 8 1 9 8 1 9 कट रहा है, यहाँ 9 8 देखो 8 11 लिख लो, देखो 44 में कितना है 11 से ये देख लो 11 के बारे में आता है। अब देखो अब 11 उतना नहीं जाना है, अब उतना नहीं जाना है, क्योंकि हमें यहाँ शुरू से भी तक नहीं मिल रहे हैं, तो सीधा वो लगा देना है। मगर ये 44 नहीं 144 है यहाँ पर, ये गड़बड़ है, ठीक है। अब सही है, तो 144 है। अब तो आंसर ऐसे ही मिल गया। देखो एक बड़ा नंबर होता है एलसीएम, ये 72 से 144 कटता है 36 बारे में 144 होता है, सीधा 144 का, ठीक है। वो गलती से लिख गया था 144 कर लेना वहां, ठीक है, वरना सवाल कभी गलत नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इतना गलत नहीं करना है, समझ आ रहा है कुछ। इतने बड़े सवाल होंगे, बड़ी बड़ी थ्योरी वाले, वो ऐसे निपटेंगे ऑप्शन से सीधा। देखो एक ये है, ये एनटीपीसी में आया हुआ है अभी 144 180 और कितना है एक 384, ठीक है। इनका एलसीएम बताना है, मैं ऑप्शन दे रहा हूं। ये भी एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है, और नंबर देखना कितने कितने बड़े हैं। पहला है 37 60, बिना सोचे समझे जहां से तुम्हें 9 मिले 3 मिले लगा दो। नहीं करना पड़ेगा जीजा जी हैं, चलो ये देखो 37 60 55 60, तीसरा ऑप्शन है देखो 17 60, आगे है, बताओ कौन सा है। अरे कहीं 9 मिल रहा है, 9 को ढूंढो, देखो 9 18 मिल रहा है, खत्म हो गया ऑप्शन। कौन सा है देखो 9 ढूंढो 3 ढूंढो, सबसे बढ़िया 9 ढूंढो 3 ढूंढो, 5 मिल जाए 5 ढूंढ लो, और 5 से एक ऑप्शन कटेगा भी नहीं, 5 कहीं मिले भी नहीं रहा, तो 9 दूनी 18, अरे 9 का 20 से गुणा 180 आता है, 9 मिल गया इसमें भी, ठीक है। 9 मिल गया, 9 देखो 6 3 9, क्या 7 कटेगा 9 से? नहीं कटेगा। 5 5 10 6 16 9 से कटता है? नहीं कटता है। 7 6 13 1 14 कटता है 9 से? नहीं कटता है। 7 6 13 5 18 कटेगा 9 से? खत्म। मतलब इतनी देर नहीं लगनी चाहिए एग्जाम में, ठीक है। फिर आ गया